भजन 31 अपने दूसरे भाग में पद 13 से 24 जीवन की परीक्षाओं और चुनौतियों के बीच विश्वास, समर्पण और आशा की एक सशक्त घोषणा है। इस वीडियो में हम पद दर पद दाऊद की एक अत्यंत गहन और निष्कपट प्रार्थना का गहन विश्लेषण करेंगे, जो एक ऐसी आत्मा को प्रकट करती है जो वेदना से विश्वास की ओर, पीड़ा से समर्पण की ओर और खतरे से ईश्वर में विजय की ओर अग्रसर होती है। क्या आपका हृदय इस आध्यात्मिक चिंतन और आंतरिक नवीनीकरण का अनुभव करने के लिए तैयार है? अंत तक बने रहें, क्योंकि एक परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो आपके विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकती है, आपकी आशा को नवीनीकृत कर सकती है और प्रभु की उपस्थिति में आपके हृदय को मजबूत कर सकती है। इस भजन के पहले भाग में हमने पद 1 से 12 पर मनन किया, जहां दाऊद उद्धार, शरण और दया के लिए पुकारता है और उस व्यक्ति की भेद्यता को व्यक्त करता है जो घिरा हुआ महसूस करता है, फिर भी प्रभु की विश्वास योग्यता पर पूरा भरोसा रखता है। हमने देखा कि कैसे वह पहचानता है कि परमेश्वर उसका घर, उसकी दृढ़ चट्टान और जीवन के तूफानों से उसका सुरक्षित आश्रय है। प्रत्येक पद ने हमें यह दर्शाया कि वेदना के बीच भी परमेश्वर का शरण स्थान और सुरक्षा अडिग रहती है, हृदय को थामे रहती है और आत्मा को बल देती है। अब इस दूसरे भाग में पद 13 से 24 तक दाऊद हमें परिपक्व विश्वास के मार्ग पर ले जाता है, एक ऐसा मार्ग जो पीड़ा से जन्मता है लेकिन विश्वास में फलता फूलता है। वह वेदना को प्रार्थना में, प्रतीक्षा को विश्वास में और पीड़ा को स्तुति में बदल देता है, यह स्वीकार करते हुए कि केवल ईश्वर में ही हमें शक्ति, न्याय और सुरक्षित शरण मिलती है। वह विश्वासघात, भय और अकेलेपन के अपने अनुभव साझा करता है और आशा और कृतज्ञता की एक शक्तिशाली घोषणा के साथ समापन करता है। प्रत्येक पद एक आध्यात्मिक मरहम है जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं, और यह कि विपत्ति भी वह समय है जब ईश्वर अपनी शक्ति, अपने न्याय और अपने शाश्वत प्रेम को प्रकट करते हैं। श्लोक 13 क्योंकि मैं बहुतों से निंदा सुनता हूँ, चारों ओर भय है, वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और मेरे प्राण लेने की योजना बनाते हैं। यहाँ दाऊद दुष्टता और झूठ से घिरी आत्मा के बोझ को प्रकट करता है। वह बदनामी सुनता है और अपने चारों ओर व्याप्त भय को महसूस करता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना चाहता। चारों ओर का आतंक उस शत्रुतापूर्ण वातावरण को दर्शाता है जिसमें वह रहता है, लेकिन फिर भी दाऊद ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखता है। वह समझता है कि भले ही लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचें, उसका जीवन प्रभु के हाथों में है। धर्मी का हृदय कांप सकता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वरीय सुरक्षा किसी भी खतरे से अधिक शक्तिशाली है। यह श्लोक भय और अन्याय के विरुद्ध हमारे अपने संघर्षों को भी दर्शाता है। कई बार कठोर शब्द और प्रतिकूल परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेर लेती है। दाऊद की तरह हम आलोचना और विश्वासघात का बोझ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य पीड़ा को प्रार्थना में बदलने में निहित है। विश्वास हमें खतरे से नहीं बचाता, बल्कि उसका सामना करने का साहस देता है। सच्चा आश्रय समस्याओं के अभाव में नहीं, बल्कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति में है, जो उन लोगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। आज यह श्लोक हमें अराजकता और दबाव के बीच विश्वास का परिचय देने के लिए आमंत्रित करता है। जब भय हावी होने की कोशिश करता है, जब अन्याय की आवाजें चाहना अपनी आशा को शांत करने के लिए, हमें यह याद रखना होगा कि प्रभु सत्य को जानते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं। हम दृढ़ हृदय से जीवन जिए,
यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर हर निंदा को शक्ति में और हर षड्यंत्र को अपनी निष्ठा के साक्षी बनने के अवसर में बदल देते हैं। हम हर तरफ आतंक के बीच हर तरफ शांति पाए, वह शांति जो केवल प्रभु ही दे सकते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने आसपास की आवाजों को अपने हृदय में परमेश्वर की आवाज को दबाने दिया है? जब आपके साथ अन्याय होता है तो क्या आप बदला लेने की कोशिश करते हैं या प्रभु की शरण लेते हैं? क्या चारों ओर का आतंक परमेश्वर पर भरोसा करने की शक्ति को सिद्ध करने का एक अवसर नहीं है? श्लोक 14। परंतु हे यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं कहता हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। अराजकता और खतरे के बीच दाऊद विश्वास की एक अत्यंत उदात्त घोषणा करता है। हे प्रभु, मुझे तुझ पर भरोसा है। वह भय या प्रतिकूल परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि सृष्टिकर्ता को नियंत्रण सौंपने का चुनाव करता है। यह वाक्यांश एक आध्यात्मिक आधार है। यह याद दिलाता है कि विश्वास पीड़ा की अनुपस्थिति पर नहीं, बल्कि इस निश्चितता पर निर्भर करता है कि ईश्वर विद्यमान है। यह विश्वास ही है जो तब भी प्रबल होता है जब जमीन हिलने लगती है, और दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है कि प्रभु सर्वोच्च है। यह विश्वास आत्मीयता से उपजता है। डेविड एक ऐसे ईश्वर की बात करता है जिसे वह सिद्धांत से नहीं, बल्कि अनुभव से जानता है। तू मेरा ईश्वर है एक जीवंत और व्यक्तिगत रिश्ते की पुष्टि है। असुरक्षा के बीच वह ईश्वरीय विश्वास में विश्राम करता है, इस विश्वास के साथ कि वही ईश्वर जिसने उसे पहले सहारा दिया था, उसे फिर से सहारा देगा। यही गहन संवाद निराशा को शांति में और भय को सुरक्षा में बदल देता है। डेविड नियंत्रण नहीं, बल्कि उपस्थिति चाहता है, और ईश्वर की उपस्थिति में उसे वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे आवश्यकता है। यह श्लोक आज हमें अपने अनिश्चित समय में भी उसी आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है। जब जीवन नियंत्रण से बाहर लगे तो विश्वास के साथ घोषणा करें, प्रभु, आप मेरे ईश्वर हैं। यह सत्य आपके हर कदम, हर चुनाव, हर मौन का मार्गदर्शन करे। विश्वास का अर्थ है भय को त्यागना और पिता की संप्रभुता में विश्राम करना। आइए हम इस व्यावहारिक विश्वास को अपने दैनिक जीवन में लागू करना सीखें। घर पर, कार्यस्थल पर, अपने रिश्तों में, यह याद रखते हुए कि यदि ईश्वर हमारा केंद्र है तो कोई भी तूफान हमें उनके हाथ से अलग नहीं कर सकता। प्रतिबिंबित करना। आपके लिए दिल से यह कहना कि आप मेरे परमेश्वर हैं का क्या अर्थ है? क्या आपने तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखा है जब आपको संघर्षों का कारण समझ नहीं आता, और जब भय आप पर हावी होने की कोशिश करता है, तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया शिकायत करना होती है या प्रभु पर अपना भरोसा जाहिर करना? श्लोक 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। इस पद में दाऊद पीड़ा से परिपक्व हुए विश्वास को प्रकट करता है। वह न केवल वर्तमान क्षण को, बल्कि अपने पूरे जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। मेरे समय आपके हाथों में है कहकर वह स्वीकार करता है कि प्रत्येक ऋतु सुख या दुहक की, प्रगति या मौन की एक दिव्य उद्देश्य द्वारा निर्देशित होती है। इसमें कोई संयोग नहीं, कोई भाग्य नहीं, केवल दिशा है। यह जानना कि समय ईश्वर का है विश्राम देता है, क्योंकि वह कभी देर नहीं करता, नहीं भ्रमित होता है। जो समय लेता प्रतीत होता है, उसके लिए वह तैयारी है। जब दाऊद पुकारता है, मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो वह दर्शाता है कि समर्पण निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय विश्वास है। वह जानता है कि उसे अपनी शक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही ईश्वर जो समय को रोकता है,
उसके पास इतिहास में हस्तक्षेप करने की भी शक्ति है। यह दृष्टिकोण उस विश्वास को प्रकट करता है जो प्रतीक्षा करता है लेकिन निराश नहीं होता, जो कष्ट सहता है लेकिन आशा नहीं खोता। समय को ईश्वर को समर्पित करना विश्वास करना है, तब भी जब परिवर्तन के कोई संकेत न हो। यह विश्वास करते हुए कि ईश्वरीय घड़ी उन लोगों के पक्ष में काम करती है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। व्यावहारिक जीवन में यह हमें सिखाता है कि जो ईश्वर का है उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करना छोड़ दे। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा समय उनके हाथों में है, तो हम चिंता से घुटकर जीना छोड़ देते हैं और शांति से चलना शुरू कर देते हैं। हर देरी सजा नहीं बल्कि देखभाल बन जाती है। हर मौन अस्वीकृति नहीं बल्कि सुरक्षा बन जाता है। विश्वास करने का अर्थ है गहरी सांस लेना और कहना सीखना, यदि समय आपका है प्रभु, तो मैं आराम कर सकता हूं। यही वह विश्वास है जो रूपांतरित करता है। इंतजार विश्वास में और गवाही में समय प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपना समय ईश्वर को सौंप दिया है, या जो आपकी पहुंच से बाहर है उसे नियंत्रित करने की कोशिश की है? जब ईश्वर का समय ज्यादा लगता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आपको विश्वास है कि देरी और चुप्पी के बावजूद वह आपके पक्ष में काम करते रहते हैं? श्लोक 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। इस पद में दाऊद मानव आत्मा के समर्पण की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक व्यक्त करते हैं। यह मान्यता कि सारा जीवन ईश्वर के नियंत्रण में है। जब वे मेरा समय कहते हैं तो वे प्रत्येक चरण की बात कर रहे होते हैं। विजय और पतन, सुख और दुख, आरंभ और अंत। वे समझते हैं कि सृष्टिकर्ता की दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता और जो अस्तव्यस्त प्रतीत होता है वह भी एक उद्देश्य का हिस्सा है। यह बोध केवल काव्यात्मक ही नहीं, मुक्तिदायक भी है। यह जानना कि हमारा समय ईश्वर के हाथों में है, कल के भय का प्रतिकारक है। मुझे मेरे शत्रुओं के हाथों से छुड़ा पुकारकर दाऊद प्रकट करता है कि भरोसा करने का अर्थ खतरे को नकारना नहीं बल्कि उससे ऊपर आशा रखना है। वह समझता है कि नियंत्रण एक भ्रम है और केवल ईश्वर में ही परिस्थितियों को पलटने और खतरों को शांत करने की शक्ति है। यह गहन समर्पण ही ईश्वरीय कार्य का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम अपनी शक्ति से लड़ना बंद कर देते हैं और ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण कर देते हैं, तो बोझ हल्का हो जाता है और हृदय अधिक स्थिर हो जाता है, यहां तक कि तूफानों के बीच भी। आज यह श्लोक हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों के बीच शांति से जीने की शिक्षा देता है। इस सत्य को अपनाने का अर्थ है ईश्वर के समय पर भरोसा करना, जब उत्तर मिलने में देरी हो, जब मौन लंबा लगे, जब मार्ग अर्थहीन लगे। यह आपके हृदय से कह रहा है, प्रभु, मेरा समय आपके हाथों में है और यही पर्याप्त है। यह भरोसा एक दैनिक अभ्यास बन जाए, निर्णयों में, प्रतीक्षा में और कष्टों में, क्योंकि जो ईश्वर समय को धारण करता है वही आपको भी धारण करता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपना समय ईश्वर को सौंप दिया है, या जो आपकी पहुंच से बाहर है उसे नियंत्रित करने की कोशिश की है? जब ईश्वर का समय ज्यादा लगता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आपको विश्वास है कि देरी और चुप्पी के बावजूद वह आपके पक्ष में काम करते रहते हैं? श्लोक 16। वह करता है अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमकाओ, अपनी सच्ची करुणा से मेरा उद्धार करो। इस पद में दाऊद ईश्वर की दृश्यमान और परिवर्तनकारी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु के मुख की उस पर चमक के लिए उसकी प्रार्थना अंधकार के बीच प्रकाश और पीड़ा के बीच सांत्वना की याचना है।
ईश्वर का मुख ध्यान, अनुग्रह और अनुमोदन का प्रतीक है। यह पिता की दृष्टि ही है जो थके हुए पुत्र को सहारा देती है। दाऊद समझता है कि मुक्ति से ज्यादा उसे उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही किसी भी विजय को अर्थ देती है। जब दाऊद कहता है, अपने प्रेम में मेरा उद्धार कर, तो वह प्रकट करता है कि उसका भरोसा परमेश्वर के चरित्र पर है, न कि क्षण भंगुर परिस्थितियों पर। वह अपनी योग्यता की खोज में नहीं, बल्कि प्रभु की अपरिवर्तनीय दया पर निर्भर करता है। यह प्रेम ही उथल पुथल के बीच आत्मा का सहारा है। यही वह प्रेम है जो हृदय को बचाता है, पुनर्स्थापित करता है और मजबूत करता है जब उसके चारों ओर सब कुछ बिखर जाता है। इस प्रेम पर भरोसा करना सबसे कठिन दिनों में भी विश्राम पाने के समान है। आज यह श्लोक हमें उत्तरों से कहीं अधिक खोजने के लिए आमंत्रित करता है, ईश्वर के मुख की खोज। इस सत्य को अपनाने का अर्थ है अपने हृदय को उनकी उपस्थिति की ओर मोड़कर जीना, संघर्षों में, चुनावों में, प्रतीक्षा में। यह कामना है कि प्रभु का प्रकाश हमारे निर्णयों पर चमके, संदेह दूर करे और विश्वास को सुदृढ़ करे। प्रत्येक दिन एक मौन किंतु निष्कपट निवेदन हो, हे प्रभु, अपना मुख मुझ पर चमकाओ, क्योंकि जहां ईश्वर का मुख चमकता है वहां भय शांत हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने सुरक्षा और शांति के स्रोत के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति की खोज की है? आप प्रतिदिन प्रभु के विश्वासयोग्य प्रेम से कैसे जुड़ते हैं? अपने जीवन पर परमेश्वर के मुख की चमक महसूस करना आपके लिए क्या अर्थ रखता है? श्लोक 17। मुझे मेरे शत्रुओं की दया पर न छोड़, मुझे उन लोगों से बचाए जो मेरे विरुद्ध उठते हैं। दाऊद ने प्रार्थना में अपनी आवाज ऊंची की और ईश्वर से अपने शत्रुओं के प्रभुत्व से रक्षा करने की प्रार्थना की। वह समझता है कि उसकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं है और केवल प्रभु ही बुराई को प्रबल होने से रोक सकते हैं। मुझे बचाकर मत छोड़ो कहकर वह ईश्वरीय संप्रभुता में विश्वास प्रकट करता है, यह स्वीकार करते हुए कि जीवन का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना है जो जानता है कि विरोध से घिरे होने पर भी वह परम प्रधान की देखरेख में है, जो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता। दाऊद द्वारा व्यक्त की गई भेद्यता कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्व विश्वास का प्रतीक है। वह समझता है कि ईश्वर पर निर्भरता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब वह अपने संघर्षों को प्रभु को समर्पित करता है, तो उसे मानवीय तर्क से परे शांति और सुरक्षा मिलती है। यह पद हमें याद दिलाता है कि हमारी सीमाओं में ही ईश्वर की शक्ति सबसे प्रबल रूप से प्रकट होती है। विश्वास अपनी योग्यता से जीतने में नहीं, बल्कि ईश्वरीय देखभाल में दृढ़ रहने में निहित है। आज यह श्लोक हमें ईश्वर के सामने समर्पण करने के लिए प्रेरित करता है, हर उस चीज को जो हमें खतरा पहुंचाती है, लोग, परिस्थितियां या भय। यह शांति से जीने का निमंत्रण है, यह जानते हुए कि प्रभु हर विपत्ति को जानते हैं और अदृश्य रूप से हमारे लिए लड़ते हैं। इस सत्य को अपनाने का अर्थ है तब भी भरोसा करना जब हमें समाधान नजर न आए। आइए हम हर लड़ाई में विश्वास के साथ कहें, हे प्रभु, मुझे उन लोगों के हाथों से बचाओ जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, और इस निश्चिंतता में विश्राम करें कि वह हमारे वफादार रक्षक है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपनी मुक्ति का भार परमेश्वर पर छोड़ते हैं या अपने संघर्षों को अकेले ही सुलझाने की कोशिश करते हैं? आपने उन लोगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो आपके विरुद्ध उठते हैं? उत्पीड़न के समय में परमेश्वर की उपस्थिति आपके विश्वास को किन तरीकों से मजबूत करती है? श्लोक 18। झूठ बोलने वाले होंठ बंद कर दिए जाएं,
जो अहंकार और घृणा से धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं। इस पद में दाऊद झूठ और अहंकार पर सत्य की विजय के लिए पुकार लगाता है। वह अन्यायपूर्ण शब्दों का भार महसूस करता है और छल को शांत करने के लिए परमेश्वर की शक्ति की खोज करता है। झूठे होंठ न केवल बदनामी का प्रतीक है, बल्कि न्याय को भ्रष्ट करने और धर्मी के सम्मान को धूमिल करने के हर प्रयास का भी प्रतीक है। दाऊद को विश्वास है कि प्रभु सत्य के रक्षक है और समय आने पर वह अभिमान और तिरस्कार से उठने वाली हर आवाज को चुप करा देंगे। अभिमानी लोगों का व्यवहार परमेश्वर से दूर, अहंकार और तिरस्कार से प्रेरित हृदयों को प्रकट करता है। लेकिन भजनकार हमें याद दिलाता है कि परमप्रधान की दृष्टि से कोई भी दुर्भावनापूर्ण बात नहीं बचती। परमेश्वर देखता है कि पर्दे के पीछे क्या कहा जा रहा है और न्याय एवं बुद्धि से उसका उत्तर देता है। जब झूठ हावी होने लगता है तो विश्वास हमें निष्ठा में दृढ़ रहने के लिए कहता है और यह विश्वास दिलाता है कि प्रभु धार्मिकता से जीने वालों को ऊंचा उठाते हैं और दुष्टों के अभिमान को शांत करते हैं। आज यह श्लोक हमें मानवीय अन्यायों के बीच ईश्वरीय न्याय पर भरोसा करना सिखाता है। जब हम झूठे शब्दों या निर्णयों से आहत होते हैं, तो चलो चुनते हैं मौन और प्रार्थना पर भरोसा करने का मार्ग। ईश्वर ही सत्य की रक्षा करते हैं और अपमान को सम्मान में बदल देते हैं। आइए हम निंदा का जवाब विश्वास से देना सीखें और याद रखें कि कोई भी अहंकारी आवाज ईश्वर की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, जो उन लोगों के पक्ष में बोलती है जो उस पर भरोसा करते हैं। प्रतिबिंबित करना। जब आप अन्यायपूर्ण शब्दों का निशाना बनते हैं, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर झूठ और अहंकार की आवाजों को दबा सकता है? आपने किन तरीकों से न्यायपूर्ण और विश्वासयोग्य बने रहने का चुनाव किया है, भले ही आपको ठेस पहुंचे? श्लोक 19। और तेरी भलाई कैसी महान है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और जो तूने मनुष्यों के सामने अपने भरोसा रखने वालों के लिए प्रकट की है। इस पद में दाऊद गहन कृतज्ञता के साथ ईश्वरीय भलाई की विशालता का गुणगान करते हैं। वह मानते हैं कि यह भलाई एक क्षणिक कार्य से कहीं अधिक है। यह ईश्वर द्वारा उन लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया एक खजाना है जो उनका भय मानते हैं और उनकी निष्ठा पर भरोसा करते हैं। इस दिव्य देखभाल में एक मौन सौंदर्य है। ईश्वर भलाई को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे उसे बुद्धि से तैयार करते हैं, उसे प्रकट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। विश्वास और श्रद्धापूर्ण भय वे द्वार है जो हमें सृष्टिकर्ता की इस शाश्वत उदारता का अनुभव करने देते हैं। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की भलाई अक्सर अनदेखे तरीकों से काम करती है। जब हम इसे देख नहीं पाते, तब भी प्रभु हमारे पक्ष में काम कर रहे होते हैं, उत्तरों को विकसित कर रहे होते हैं, मार्ग तैयार कर रहे होते हैं और जीवन के पर्दे के पीछे हमारे विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं। हर दिव्य विलंब प्रेम और उद्देश्य का प्रमाण है, विस्मृति का नहीं। भजनकार समझता है कि प्रभु की भलाई निरंतर और धैर्यवान है, हमेशा चुपचाप काम करती रहती है जब तक कि वह क्षण सबके सामने प्रकट न हो जाए। आज यह श्लोक हमें आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है, उन परिस्थितियों में भी जब ईश्वर की भलाई छिपी हुई प्रतीत होती है। वह भला ही रहता है, तब भी जब हम समझ नहीं पाते, तब भी जब समय धीरे धीरे बीतता प्रतीत होता है। आइए हम उसके दैनिक आशीर्वादों को पहचाने, चाहे वे छोटे हो या बड़े, और निश्चिंत रहें कि वह गुप्त रूप से और सबके सामने दोनों ही रूपों में कार्य करता है। ईश्वरीय निष्ठा कभी विफल नहीं होती। यह सही समय पर फलती फूलती है और हमारी प्रतीक्षा को एक गवाही में बदल देती है। प्रतिबिंबित करना।
क्या आपने परमेश्वर की भलाई पर भरोसा तब भी रखा है जब आपको तुरंत परिणाम नजर नहीं आ रहे? आपने अपने दैनिक जीवन में प्रभु का भय कैसे विकसित किया है? क्या आप विश्वास के साथ उन आशीषों की प्रतीक्षा करने को तैयार है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं? पद 20। हे यहोवा, तू उनको अपने सानिध्य में मनुष्यों की युक्तियों से छिपा रखेगा, तू उनको सुरक्षित रखेगा। तुम छिप जाओगे एक मंडप में भाषाओं के विवाद से। दाऊद स्वीकार करता है कि कुछ अनदेखे खतरे, जहरीले शब्द और छिपी हुई योजनाएं हैं जिन्हें केवल परमेश्वर ही निष्प्रभावी कर सकता है। जब वह तेरी उपस्थिति के रहस्य की बात करता है तो वह एक आध्यात्मिक शरणस्थल की ओर संकेत करता है जहां कोई बाहरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। यह वह स्थान है जहां थकी हुई आत्मा को विश्राम मिलता है, घायल हृदय को शांति मिलती है और परम प्रधान की जीवंत उपस्थिति के सामने भय अपनी शक्ति खो देता है। यह छिपने का स्थान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस सुरक्षा पर निर्भर करता है जो सृष्टिकर्ता पर पूर्ण विश्वास करने से आती है। मंडप ईश्वर की निरंतर देखभाल का प्रतीक है, एक पवित्र स्थान जहां बुराई नहीं पहुंच सकती। दाऊद समझ गया था कि ईश्वरीय सुरक्षा भौतिक से परे भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर फैली हुई है। शत्रुओं से घिरे होने पर भी वह दृढ़ रहा, यह जानते हुए कि वह प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। यह आंतरिक निश्चय हमें तूफानों का सामना करने का साहस देता है, क्योंकि एक अदृश्य, वास्तविक और सुरक्षित शरणस्थल है जो सर्वशक्तिमान के पंखों द्वारा सुरक्षित है। आज यह श्लोक हमें अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति में शरण लेने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आलोचना, अनुचित शब्दों या बाहरी दबावों से त्रस्त होते हैं, तो हम याद रख सकते हैं कि वह हमारे हृदयों की रक्षा करते हैं और हमारी आत्माओं को दृढ़ करते हैं। इस अदृश्य शरण में विश्वास करने से भय शांति में, कड़वाहट शांति में और अनिश्चितता आशा में बदल जाती है। आपकी उपस्थिति के रहस्य के साथ जीने का अर्थ है विश्वास के साथ चलना, यह जानते हुए कि ईश्वर सभी परिस्थितियों में हमारे निरंतर रक्षक है। प्रतिबिंबित करना जब आप पर शब्द और हमले होते हैं, तो क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति में शरण ली है? जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, तो क्या आपको याद आता है कि एक गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अपनी संतानों को रखता है? किस तरह के भाषा के झगड़े आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं? श्लोक 21। यहोवा धन्य है, क्योंकि जब मैं गिरे हुए नगर में था, तब उसने अपनी दया से मेरे लिए आश्चर्य कर्म किए। डेविड को याद है कि वह घिरा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहा था, मानो किसी घेरे हुए शहर में हो, एकाकीपन, भय और निरंतर दबाव का माहौल। इस संदर्भ में भी वह मानता है कि ईश्वर की दया ने ही उसके जीवन को सहारा दिया, मुक्ति दिलाई और उसकी आशा को नवीनीकृत किया। यह पद विपत्ति पर विजय पाने के बीच कृतज्ञता का एक गीत है जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय देखभाल तब भी प्रकट होती है जब सब कुछ खो गया लगता है। हर कठिनाई ईश्वर की निष्ठा को क्रियान्वित होते देखने का अवसर बन जाती है, जो पीड़ा को स्तुति में बदल देती है। घेरा हुआ शहर न केवल शारीरिक खतरे का, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक चुनौतियों का भी प्रतीक है। अक्सर हमारा दिल चिंताओं, आलोचनाओं या अनदेखे हमलों से घिरा हुआ महसूस करता है। दाऊद ने समझा था कि जब शत्रु हमें चारों ओर से घेर लेता है, तो प्रभु की दया ही सुरक्षा और अनुग्रह की एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। ईश्वरीय हस्तक्षेप ठीक उन्हीं क्षणों में होता है जब निराशा हावी हो सकती है और भय को आत्मविश्वास में बदल देता है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि ईश्वर अपनी संतानों के पक्ष में चुपचाप लेकिन शक्ति और सटीकता के साथ कार्य करते हैं।
आज यह श्लोक हमें अपने दैनिक जीवन में प्रभु की दया को पहचानने की चुनौती देता है। मदद का हर कार्य, देखभाल का हर विवरण, हर मुक्ति इस बात का प्रमाण है कि वह मौजूद है। जब हम कठिनाइयों से घिरे हुए महसूस करते हैं, तो हम मौन में भी स्तुति करना सीख सकते हैं, यह जानते हुए कि ईश्वरीय हस्तक्षेप कभी विफल नहीं होता। यह आत्मविश्वास चिंता को शांति में, असुरक्षा को साहस में बदल देता है और हमें विश्वास में चलने की अनुमति देता है। यह याद रखते हुए कि ईश्वर की दया हमारे अस्तित्व के हर पल, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, में प्रकट होती है। प्रतिबिंबित करना। आखिरी बार आपने संघर्ष के बीच ईश्वर के चमत्कारों के लिए कब धन्यवाद दिया था? क्या आपने कठिनाइयों से घिरे होने पर भी ईश्वरीय दया को स्वीकार किया है? हाल ही में किस तरह की घेराबंदी आपके विश्वास को कुचलने की कोशिश कर रही है? श्लोक 22। मैं अपनी परेशानी में कह रहा था, मैं काट दिया अपनी दृष्टि से, फिर भी जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मेरी प्रार्थना की आवाज सुनी। डेविड स्वीकार करता है कि इस उथल पुथल के बीच उसे ऐसा भी लगा जैसे ईश्वर ने उसे त्याग दिया हो। वियोग का यह एहसास बेहद मानवीय है। किसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि स्वर्ग शांत हो गया है? फिर भी जब संदेह उसके मन पर हावी हो गया, तब भी ईश्वर उसकी पुकार सुनता रहा। प्रभु ने मुंह नहीं मोड़ा, वह बस उस पल का इंतजार करता रहा जब निराशा के बीच विश्वास फिर से उभरेगा। यह अनुभव भावना और विश्वास के बीच के तनाव को उजागर करता है और सच्चे विश्वास की गहराई को दर्शाता है। मैं तेरी आंखों के सामने से अलग हो गया हूं। यह अभिव्यक्ति एक ऐसे हृदय को दर्शाती है जो अदृश्य और विस्मृत महसूस करता है, लेकिन यह अनुभूति आध्यात्मिक वास्तविकता से मेल नहीं खाती। ईश्वर अपने बच्चों को देखना कभी बंद नहीं करते, तब भी जब वे खोया हुआ महसूस करते हैं। दाऊद विश्वास और भावना के बीच के उतार चढ़ाव को समझाते हैं, एक आंतरिक संघर्ष जिसका सामना हर कोई कष्ट में करता है। इसी विरोधाभास में ईश्वरीय कृपा प्रकट होती है, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का प्रेम अटल रहता है, तब भी जब मानव हृदय डगमगाता है। आज यह श्लोक हमें प्रार्थना में लगे रहना सिखाता है, तब भी जब हम भूले हुए या मौन महसूस करते हैं। सच्चा विश्वास पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि पुकारने और परमेश्वर की निरंतर सुनने की क्षमता पर भरोसा करने का निर्णय लेता है। संदेह का हर क्षण आध्यात्मिक विकास में परिवर्तित हो सकता है, जब हम यह समझ ले कि परमेश्वर न केवल हमारे शब्दों को सुनता है, बल्कि हमारी कराह और आंसू भी सुनता है। इस सत्य को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करना सीखना, तब भी जब सब कुछ दूर लगता हो, और यह विश्वास करना कि परमेश्वर मौन में भी कार्य कर रहे हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुहक के बीच परमेश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है? जब ऐसा लगता है कि स्वर्ग मौन है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? इस तथ्य से आप क्या सबक सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद की तब भी सुनी जब उसने संदेह किया था? श्लोक 23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो, क्योंकि यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है और घमंडियों को जो अहंकार से काम करते हैं बड़ा फल देता है। दाऊद अपने बारे में बात करना बंद कर देता है और अपना संदेश उन सभी लोगों की ओर मोड़ता है जो प्रभु में विश्वास करते हैं। उद्धार और ईश्वरीय विश्वास का अनुभव करने के बाद वह संतों को, जो सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं, प्रभु से गहरा प्रेम करने के लिए आमंत्रित करता है। यह प्रेम भावनाओं से परे है। यह कृतज्ञता, श्रद्धा और परमेश्वर की भलाई और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की प्रतिक्रिया है। उनके प्रति सच्चा प्रेम दैनिक जीवन में उन निर्णयों में प्रकट होता है जो विश्वास, आज्ञाकारिता और निरंतर भक्ति को दर्शाते हैं।
परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति को पहचानना और उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने देना। जब दाऊद कहते हैं कि प्रभु विश्वासयोग्य लोगों की रक्षा करता है, तो वह हमें याद दिलाते हैं कि विश्वासयोग्यता ईश्वरीय देखभाल से बनी रहती है। इस रक्षा का अर्थ चुनौतियों का अभाव नहीं है, बल्कि यह निश्चितता है कि परीक्षाओं के बीच भी परमेश्वर उन लोगों की रक्षा और उन्हें मजबूत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। इसके विपरीत अभिमानी, जो केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हैं, अपने अहंकार के परिणाम भुगतते हैं। यह पद इस बात पर प्रकाश डालता है कि परमेश्वर के सामने हमारा रवैया हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। विश्वास और विनम्रता अनुग्रह उत्पन्न करते हैं, जबकि अभिमान पतन की ओर ले जाता है। आज यह श्लोक हमें अपने विश्वास को एक दैनिक अभ्यास के रूप में जीना सिखाता है। प्रभु से प्रेम करने का अर्थ है हर निर्णय, हर कार्य और हर विचार को ईश्वर की देखभाल में समर्पित करना। इसका अर्थ है विनम्रता का चुनाव करना, उनकी व्यवस्था पर भरोसा करना और ईश्वरीय विश्वासयोग्यता के प्रति कृतज्ञता पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अपने रिश्तों में, काम पर, अपने परिवारों में और अपनी दैनिक चुनौतियों में हम इस सत्य को लागू कर सकते हैं। जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की खोज करते हैं, उन्हें सुरक्षा, मार्गदर्शन और स्थायी आनंद मिलता है। उनसे प्रेम और उन पर भरोसा हमारे हृदयों को रूपांतरित करता है और हमें उस अनुग्रह के अधीन रखता है जो सभी अभिमान और आत्मसंतुष्टि से परे है। प्रतिबिंबित करना आपके दैनिक कार्यों में परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कितना झलकता है। क्या आपने त्याग की मांग के बावजूद भी वफादारी का चुनाव किया है? आपके जीवन के किन क्षेत्रों में अभी भी अहंकार के अंश है जो परमेश्वर को पूरी तरह से कार्य करने से रोकते हैं? श्लोक 24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और वह तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेगा। दाऊद भजन 31 का समापन साहस और दृढ़ता के आह्वान के साथ करते हैं। अपने दुखों को उंडेलने, अपने भरोसे को स्वीकार करने और परमेश्वर की सहायता के साक्षी बनने के बाद वह उन सभी के लिए प्रोत्साहन भरे शब्दों के साथ समापन करते हैं जो प्रभु पर आशा रखते हैं। मानो वह कह रहे हो, मैंने सिद्ध कर दिया है कि भरोसा करना सार्थक है, अब तुम्हें भी भरोसा करना चाहिए। क्रिया मजबूत बनो विश्वास की एक सक्रिय स्थिति को आमंत्रित करती है, मानवीय शक्ति पर आधारित नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी हार न मानने के दृढ़ निश्चय पर। जब दाऊद कहता है वह तुम्हारे हृदयों को दृढ़ करेगा, तो वह सच्ची शक्ति के स्रोत की ओर संकेत करता है। परमेश्वर हृदय विश्वास का केंद्र है और यहीं पर अक्सर निराशा जड़ जमा लेती है। परंतु प्रभु उन लोगों की आत्माओं को नया जीवन देते हैं जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। थके हुए हृदयों में अलौकिक साहस का संचार करते हैं। वादा स्पष्ट है, शक्ति अवश्य मिलेगी, लेकिन केवल उन्हीं को जो प्रतीक्षा करते हैं, विश्वास करते हैं और दृढ़ रहते हैं। यह वह शक्ति है जो दुर्बलता को साहस में और चिंता को शांति में बदल देती है। आज यह श्लोक हमें अपने दैनिक जीवन में सक्रिय आशा को लागू करने की चुनौती देता है। प्रभु की प्रतीक्षा का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि तब भी भरोसा रखना है जब हमें तत्काल परिणाम न दिखें। कार्यस्थल पर, परिवार में, व्यक्तिगत चुनौतियों में और दैनिक जीवन की अनिश्चितताओं में हम यह जानते हुए दृढ़ रह सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के हृदयों को दृढ़ करता है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। धैर्य का प्रत्येक कार्य और विश्वास का प्रत्येक क्षण साहस का बीज बन जाता है, जो सृष्टिकर्ता की निरंतर उपस्थिति द्वारा पोषित होता है, जो हमें अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्रतिबिंबित करना, आपके जीवन के किन क्षेत्रों में परमेश्वर आपको बुला रहा है?
दृढ़ रहना, क्या आप विश्वास के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या आपने खुद को जल्दबाजी और भय के वशीभूत होने दिया है? आज आप अपने हृदय को कैसे मजबूत कर सकते हैं, यह याद रखते हुए कि प्रभु उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो उनकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं। अब जबकि हम भजन 31 के अंत तक पहुंच चुके हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे प्रत्येक पद दाऊद के परमेश्वर पर गहरे विश्वास को प्रकट करता है, यहां तक कि पीड़ा, अन्याय और विपत्ति के बावजूद भी। इस दूसरे भाग ने हमें दृढ़ रहने, सच्चे मन से पुकारने और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के महत्व को समझाया, यह जानते हुए कि प्रभु हमारा शरण स्थान, गर और उद्धार करता है। भजनकार द्वारा जिया गया प्रत्येक अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास कठिनाइयों का अभाव नहीं है, बल्कि यह निश्चितता है कि परमेश्वर हर चुनौती में हमारे साथ है। आइए हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और वचन को अपने दृष्टिकोण, निर्णयों और रिश्तों को बदलने दें। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए मैं आपको इस भजन को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं और प्रत्येक पद को विश्वास, आशा और साहस की घोषणा के रूप में पढ़े। प्रभु को अपने हृदय को दृढ़ करने, अपने भय को आत्मविश्वास में बदलने और कष्टों के बीच अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दे। जब भी आप निराश या हताश महसूस करें, तो इस प्रार्थना को दोहराए। यह याद रखें कि ईश्वर विश्वास योग्य है। उनकी उपस्थिति हमारी रक्षा करती है, हमें सहारा देती है और हमें साहस से भर देती है। यह अभ्यास आप में यह निश्चय जागृत करे कि प्रभु की प्रतीक्षा ही शांति और विजय का मार्ग है। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 31 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, तो मैं आपको 6 और दिनों तक ध्यान और प्रार्थना जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को विश्वास और भरोसे की घोषणा के रूप में पढ़े और प्रभु के प्रकाश को अपनी अनिश्चितताओं को प्रकाशित करने दें। अपने भीतर दृढ़ रहने का साहस विकसित करें, तब भी जब भय, उत्पीड़न या कठिनाइयां आपको हिलाने की कोशिश करें। प्रत्येक शब्द आपके हृदय में यह निश्चय जगाए कि ईश्वर ही आपकी शक्ति, आपकी ढाल और आपका आश्रय है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अभी प्रार्थना करने और भजन 31 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपका हृदय डगमगाए या परिस्थितियां अंधकार में लगे, तो इसे पुनः दोहराए। याद रखें कि प्रभु उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो उन्हें सच्चे मन से खोजते हैं, और उनकी उपस्थिति सभी भय और अन्याय के विरुद्ध एक सुरक्षित आश्रय है। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आप में उस व्यक्ति की शांति लाए जिसने प्रभु पर भरोसा करना सीख लिया है। जब तक प्रभु अपने सभी वादों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक विश्वास, साहस और दृढ़ हृदय के साथ दृढ़ रहें। भजन संहिता 31 भाग 2 पद 13 से 24 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी शक्ति और मेरी ढाल, आज मैं आपकी दुहाई देता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप मेरे हृदय की हर बात सुनते हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करें और मुझे उन लोगों की दया पर न छोड़े जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अपनी धार्मिकता से मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें और अपने शाश्वत प्रेम से मेरी रक्षा करें। मैं कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दृढ़ रहूं, यह जानते हुए कि आप में मुझे अपनी आत्मा के लिए सुरक्षित शरण और विश्राम मिलता है। मुझे आपकी कृपा पर पूर्ण विश्वास करना सिखाए। जब भय और अनिश्चितता मुझे अभिभूत करने का प्रयास करें, तो अपनी आंखें आपकी ओर उठाए और यह पहचानना सिखाए कि सारी सहायता केवल आप ही से आती है। हे प्रभु, धमकियों या अन्यायों के सामने मेरे विश्वास को डगमगाने न दें। मेरे साहस को नवीनीकृत करें और आप में मेरी आशा को दृढ़ करें।
मैं कष्टों के बीच भी कृतज्ञतापूर्वक आपकी स्तुति करूं, यह स्वीकार करते हुए कि आपकी अच्छाई और आपकी निष्ठा कभी विफल नहीं होती। मुझे उन मार्गों को पहचानना सिखाए जो आपके सत्य की ओर ले जाते हैं, और उन लोगों के जाल का विरोध करना सिखाए जो आपसे विमुख हो जाते हैं। मेरा जीवन आपकी सुरक्षा और आपकी निरंतर देखभाल का प्रमाण बने, और मेरे हर कार्य और निर्णय में आपके प्रकाश और शांति को प्रतिबिंबित करे। प्रिय पिता, मुझे हर चिंता आपके हाथों में सौंपने की बुद्धि प्रदान करें, और यह विश्वास रखें कि आप सभी घटनाओं को अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार निर्देशित करते हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन को धन्य बनाइए और सभी बुराइयों को मुझसे दूर रखिए। मैं दृढ़ता, सुरक्षा और शांति के साथ चलूं, यह जानते हुए कि आप में मेरी आत्मा सुरक्षित है। प्रत्येक सूर्योदय के साथ आप पर मेरा विश्वास बढ़े, और मेरा हृदय सदैव आपकी निष्ठा का उत्सव मनाए, और आपकी दया के लिए आपकी स्तुति करे जो हर सुबह नवीनीकृत होती है। यह प्रार्थना सच्चे विश्वास की अभिव्यक्ति हो, मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति के करीब लाए और आपकी धार्मिकता के मार्ग पर मेरी आत्मा को मजबूत करे। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद रखने की जरूरत है कि जीवन की कठिनाइयों, परीक्षाओं या चुनौतियों के बीच भी प्रभु हमारी शक्ति, हमारी ढाल और प्रेम व विश्वास से हमारी रक्षा करने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति पर अधिक से अधिक भरोसा करना सीखें, हर परिस्थिति में उसकी मदद के लिए पुकारें और साहस के साथ जीवन जिए, इस विश्वास के साथ कि वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो सच्चे विश्वास के साथ उसकी तलाश करते हैं। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें ताकि हम विश्वास, स्नेह और समर्पण के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपको कठिनाइयों का सामना करने में दृढ़ रहने, एक कृतज्ञ हृदय विकसित करने और इस विश्वास में विश्राम पाने की शक्ति प्रदान करें कि प्रभु हर समय आपके साथ है। आपका जीवन ईश्वरीय देखभाल में अटूट विश्वास, संघर्षों के बीच शांति और उस आनंद से चिह्नित हो जो यह समझता है कि प्रभु पर भरोसा करना और उनकी प्रतीक्षा करना ही विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।